के मसाइल हल करने का वक्त है। आज इस मुल्क के जो निफाक है उसको दूर करने का वक्त है। आज इतफाक़ का वक्त है। ये इन कवानीन से इतफाक़ नहीं आएगा, मज़ीद मामला बढ़ेगा। आप तबाही के रास्ते पर हैं। आज भी होश के नाखून लें। अगर आप हुब्बुल वतनी के दावे करते हैं, अगर आप अवाम की खिदमत के दावे करते हैं, तो ये कवानीन ना हुब्बुल वतनी की मुज़ाहरा है, ना ये अवाम से मोहब्बत का मुज़ाहरा है। आज आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको बैठना पड़ेगा एक जगह पर, आगे के रास्ते का तयन करना है। ये रास्ता आगे का नहीं है, ये एक बिगाड़ है, ये खराबी है, ये एक तबाही का रास्ता है। हमारा काम इस बात की निशानदेही करना है। हम ये जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। बहुत शुक्रिया। साहब, आपने जो कानून साजी का जिक्र किया, मुतवज़्ज़ा कानून साजी और आईनी तरमीम जो अभी आने वाली है, जिसका जिक्र किया आपने, इसमें आप अपोजिशन और दोनों को बराबर का जिम्मेदार समझते हैं कि या अपोजिशन का उसमें जो है किरदार मुकाबले में कम है? नहीं, दोनों जिम्मेदार होते हैं। पार्लियामान में अगर आप बात नहीं करेंगे, पार्लियामान में मौका नहीं मिलता, बाहर जाके बात करें। अपोजिशन से मैंने कोई बात आज तक सुनी नहीं है। बहुत अच्छी बात है आपने की, मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप जो वज़ीर-ए-आज़म थे, आप जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वक्त फाटा का इंतज़ाम हुआ। आज जो कानून पास हुआ, आप इस स्टेज और माइक पे बैठे हुए यकीन से कह सकते हैं कि उस इंतज़ाम के जो फ़वाइद थे, जो मीडिया पर मखसूस अंदाज में दिखाए जाते थे, क्या वो अवामी ख्वाहिश थी या किसी और की ख्वाहिश थी? नहीं जी, वो अवाम की ख्वाहिश थी, लेकिन जो फैसले वहाँ पर हुए तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फाटा के अवाम को PTI की हुकूमत जो सूबे में रही है, उसने वो हकूक़ नहीं दिए। 29 तारीख को पेशावर में एक प्रोग्राम हो रहा है, आप वहाँ तशरीफ़ लें। वहाँ मैं सारी बहस आपके सामने रख दूँगा। एक आइनी तरमीम थी, तमाम जमातें शामिल थीं। फैसले हुए थे कि 100 अरब रुपया फाटा को 10 साल के लिए इजाफी दिया जाएगा। एक पैसा किसी ने नहीं दिया। मैं छोड़ दे उस बात को, चले ये 38 को इसके बाद जो सियासी जमातें पार्लियामेंट के बाहर हैं या प्रेशर ग्रुप से पार्लियामेंट के अंदर जो आप समझते हैं कि वो इस हवाले से सामने आ सकते हैं, क्या कोई प्लेटफॉर्म बनाने के लिए सियासी जमातें आगे आ रही हैं या आपने? देखें, जो पार्लियामान में हुआ, आज तक मुझे याद नहीं है कि पार्लियामान के अंदर से मेंबरान को गिरफ्तार किया गया हो। ये आपको एक प्रिविलेज हासिल होता है। आपको गेट पे गिरफ्तार कर सकते हैं, बाहर सड़क पे गिरफ्तार कर सकते हैं, फिर इतला भी करनी पड़ती है। इतला भी करनी पड़ती है स्पीकर को कि हमने इसको क्यों गिरफ्तार किया है, कौन से कानून के तहत किया है। असम्बली के अहाते के अंदर से मुझे नहीं याद कभी कोई आदमी गिरफ्तार हुआ। ये बदनसीबी है और ये स्पीकर साहब को इसका बड़े सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। अपने अफसरान को मुअत्तल करने से फ़ायदा नहीं होगा। आप पुलिस अफसरान जिन्होंने ये काम किया है उनसे बुला के पूछें कि आपने ये काम किस कानून के तहत किया है। अगर आज कोई जेल जाने का हकदार है तो वो लोग हैं। स्पीकर साहब ने तो इसकी कमेटी बनाई है, बकायदा मुअत्तल भी किए गए, कुछ लोग एक्शन भी लिया है। कमेटी से काम नहीं चलेगा, FIR दर्ज होनी चाहिए। आप असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ स्पीकर के ज़िम्मे होता है। उनके असम्बली के मेंबरान पर हमला हुआ है, असम्बली के अहाते में बाहर करते कोई बात नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या स्पीकर साहब उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकेंगे इजलास में आने के लिए। नहीं, क्योंकि जो PTI के स्पीकर थे वो तो नहीं कर सके थे। मैं 9 महीने असम्बली नहीं आ सका, मैं कौमी असम्बली का मेंबर था। स्पीकर साहब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर सके। तो ये मैं ना, यहाँ सारे कसूरवार हैं इसके अंदर। कल PTI कसूरवार थी, आज अगर ये भी उसका हिस्सा बनेंगे, ये भी कसूरवार है। भाई साहब, सियासी अबकारी, माशी बुरे हालात, आप समझते हैं कि ये कोई और एजेंडा भी हो सकता है, ये सारा काम डिपेंड किया जाए उसके लिए माहौल? यार, और एजेंडे इस मुल्क के कभी काम नहीं आए। इस मुल्क का एक एजेंडा है, उसका नाम इस मुल्क का आइन है। अगर किसी का बेहतर एजेंडा है वो ले आए, हम उसके साथ चल पड़ेंगे। जब तक ये आइन है हम तो इसके साथ हैं।
ये बात जब हम समझ आएगी तो शायद ये मुल्क आगे बढ़ पाए। आपने दो कवानीन के बारे में बात की, इलेक्शन अमेंडमेंट हो गई है, एक और की सेनेट में कानून पास हुआ है जिसका सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के बाद उस पर आप क्या करेंगे? अभी वो पास नहीं हुआ बिल वो पेश हो गया जी, सुप्रीम कोर्ट की देखें, जो भी कानून बनता है इस किस्म का उसकी वजूहत होनी चाहिए। क्या मकसद है ये कानून पास करने का, ये अवाम के सामने आना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए पब्लिक में, पार्लियामान के अंदर। इसको टाइम मिलना चाहिए, हर कानून को टाइम मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ 100 जज बना दें, कोई बात नहीं, 100 बना दें, लेकिन 100 का मकसद होना चाहिए। आप क्या हमें गारंटी कर सकेगी चीफ जस्टिस या जज या सेनेट या कौमी असम्बली कि जो बैकलॉग है अदालतों का वो ख़त्म हो जाएगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बाकी अदालतों में भी, ये भी उनके ताबे हैं, वहाँ जज बढ़ाने की ज़रूरत तो वहाँ पर है। जी जी सर, नवाज रजा साहब, इसको ख़त्म कराने के लिए क्या आप कोई मूव चलाएंगे अपोजिशन की जमातों के साथ? देखिए ये मूव ही है ना, हम तो जगाना चाहते हैं, अपोजिशन भी सोई हुई है। सर आप जागे, सर हम बात कर रहे हैं, जागे हुए शायद हम भी ना हों। अब्बासी साहब, इस वक्त जो हुकूमत है वो दो सियासी जमातों की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है नून और पीपल्स पार्टी है। क्या ये इन दोनों बाज़ाहिर तो यही लग रहा है कि पार्लियामान में ये हैं और यही कानून साजी कर रही हैं, आइन में तरमीम कर रही हैं और अपनी मर्जी का कानून बना रही हैं, दूसरे के मुखालफत के लिए कानून बना रही हैं? क्या आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था हुक्म, इस तरगीब पर, ये आइनी इक़दाम पर किसी का हुक्म भी कार फरमा है या जो कुछ कर रहे हैं यही? सर मुझे हुक्म कार फरमा नहीं हो सकता। अगर आप जमहूरी लोग हैं, इलेक्ट हुए हैं, कौमी असम्बली में बैठे हैं, तो फिर आपका मैंडेट अवाम का दिया हुआ है। अगर आप पे कोई दबाव है, गलत काम करिए।